दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस के 30 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। पिछले दो वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यानी कुल 60 क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। हालांकि हमारे नोट्स में 400 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और सब्जेक्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स सब कुछ इंक्लूड है। कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आप हमारे नोट्स को हासिल करने के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 30 और 31 से 60 आप पिछले वीडियो में देख पाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक को सॉल्व करते हैं। इस 30 क्वेश्चन में हम उसके जवाब को समझेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके इम्तिहान में दोहराए जाएंगे। सवाल नंबर 61 है, झैल में हाथियों के ढेवर की खुसूसियात को निशान जद करें। जो हाथी का झुंड होता है उसकी क्या खुसूसियात होती है? हाथी के जो झुंड होते हैं उसकी खुसूसियात ये है कि हाथी के ढेवर में सिर्फ हथियां और बच्चे होते हैं। ढेवर में जो सबसे बूढ़ा हाथी होता है वो पूरे ढेवर का रहनुमा होता है। हाथी ढेवर में सिर्फ 14-15 साल तक रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। यानी ये खूबी जो है सबके सब है। 62 नंबर सवाल है, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? आलमी यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 63 है, कौन सी गैर धात बिजली का अच्छा मौसिल है? गैर धात जो होता है वो अमूमन बिजली का मौसिल नहीं होता, लेकिन एकाक गैर धात ऐसे भी होते हैं जो बिजली के अच्छे मौसिल होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, जानवरों में कौन सी सलाहियत की कमी होती है? जितने भी जानवर हैं उसमें देखने की सलाहियत होती है, सुनने की सलाहियत होती है, समझने की भी कुछ सलाहियत होती है, उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग होता है, अलग अलग आवाज निकालते हैं। उसके जो ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के जानवर हैं, उसकी आवाज को समझते हैं। जानवर जो है इंसानों की बातों को भी समझता है, इंसानों की एक्टिविटी को भी समझता है, लेकिन जानवरों में महसूस करने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट उसका आदमी के बराबर नहीं होता है। 65 नंबर सवाल है, जंगलात को तबाह करने के बुरे असरात क्या हैं? जंगलात जो तबाह हो रहे हैं उसके बुरे असरात में मिट्टी का कटाव, घास का कंट्रोल होना, सूरज की रोशनी, ये सबके सब तो शामिल ही हैं, लेकिन सबसे बुरे असरात हैं चारागाहों की नशोनुमा। कुदरती माहौलियाती निज़ाम की मिसाल है। जो माहौलियाती निज़ाम होता है वो दो तरह का होता है, कुदरती भी होता है, मसनूई भी होता है। कुदरती माहौलियाती निज़ाम की आप पहचान करेंगे तो फील्ड होता है, जो मैदान होता है वो कुदरती होता है, ये नेचुरली ही होता है, जबकि डैम, झील, पार्क ये सब आदमी जो है इसे तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कोयला बनाने में कितना वक्त लगता है? कोयला जो बनता है वो लाखों साल की मुद्दत के बाद बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। मसनूई माहौलियाती निज़ाम में कौन शामिल है? मसनूई का मतलब होता है जिसे आदमी बनाता है। वेटलैंड जो होता है भींगी जमीन, ये आदमी जो है बनाता है, जैसे पार्क को बनाता है। बाकी नदी, फील्ड, कोरल ये सब नेचुरली होते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, नमकीन पानी के माहौलियाती निज़ाम की मिसाल क्या है? नमकीन पानी के माहौलियाती निज़ाम की मिसाल जो हो जाएगा वो तालाब हो जाएगा। यहाँ पर तालाब से मुराद समुंदर है, जहाँ खारा पानी मिलता है, यानी सी, समुद्र। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, हाइड्रा में तौलीद का तरीका क्या है? तौलीद कई तरीके से होता है, खास तौर से जिनसी और गैर जिनसी तौलीद होता है। हाइड्रा में जो गैर जिनसी तौलीद होता है उसे बडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है 71 नंबर, मिट्टी के कटाव को कैसे रोक पाएंगे? मिट्टी के कटाव को रोकना है तो आप जंगलात में इजाफा करेंगे। इस तरह जंगलात जो होता है मिट्टी की हिफाजत करता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब एक से ज्यादा फूड चेन किसी सतह पर मिलते हैं तो क्या बनता है? एक से ज्यादा फूड चेन किसी भी सतह पर मिलते हैं तो फूड साइकिल बनता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है इक़्तिसादी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़,
सकाफती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, यानी सबके सब शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख जो नजदीक की चीज को वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाती है वो क्या है? नजदीक की चीज वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाती है तो उसे दूर की बसरी खराबियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन में हर एक लिंक को क्या कहते हैं? फूड चेन में जो भी लिंक होते हैं वो खुराक की सतह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सा ईंधन माहौल दोस्त समझा जाता है? वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का ज़िया का क्या सबब है? माहौलियाती निज़ाम में तवानाई के ज़िया का जो सबब होता है वो तब्दीली होता है। मुंदरजा झैल में कौन सा बुझा हुआ चूना है? मुंदरजा झैल में बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन के आखिर में कौन है? फूड चेन के आखिर में जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। मुंदरजा झैल में कौन सी कुव्वत निज़ाम शमसी के अरकान को एक साथ बांध कर रखती है? उस कुव्वत को कशिश शकल कुव्वत कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा मादा आतिशगीर है? आतिशगीर का मतलब होता है जो आग के करीब आकर जलने लगता है। उस मादे की पहचान करें, वो मिट्टी का तेल है, काफी जल्दी जलने लगता है। तीसरे सारिफिन कौन है? तीसरे सारिफिन उसे कहते हैं जो दूसरे सारिफिन को खाते हैं, पेड़ पौधे को खाने वाले को खाते हैं। इसके अगर आप पहचान करेंगे तो तीसरे सारिफिन होंगे बाज, जो सांप को वगैरह को खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 83 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा स्पॉन्टेनियस कंबशन की मिसाल है? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर तुरंत जलने लगे, जिसे माचिस की तीली की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, वह सफेद फास्फोरस है। गालियों से निकलने वाली जो आलूदा गैस है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, माहौलियाती निज़ाम में तवानाई हमेशा किस सतह पर बहती है? माहौलियाती निज़ाम में तवानाई निचली सतह से आला सतह की ओर बहती है। वजन की इकाई क्या है? वजन की इकाई जो है न्यूटन और किलोग्राम दोनों है। अगला क्वेश्चन है, पानी की आलूदगी की पैमाइश के लिए कौन सा टेस्ट होता है? पानी की आलूदगी की पैमाइश के लिए ऑक्सीजन की तलब होती है, यानी पानी में कितना ऑक्सीजन है उसी से पानी की आलूदगी की पहचान होती है। पानी में ऑक्सीजन 0 हो जाए तो वो पानी काफी गंदा हो जाता है। बिहू मुंदरजा झैल में कहाँ का मकबूल त्योहार है? बिहू को जो ताल्लुक है असम से है। आगरा शहर किसने आबाद किया? आगरा शहर को आबाद किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी को बाबाए कौम किसने कहा? महात्मा गांधी को बाबाए कौम सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक। ये तीसरा एपिसोड है इन्वायरमेंटल साइंस का। इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे नोट्स को जरूर हासिल करें। हमारे नोट्स के जरिए आपको मुकम्मल तैयारी मिलेगी और कर्नाटका टेट पेपर 1 पेपर 2 आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारे नोट्स आपकी कामयाबी के लिए काफी हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।